स्वागत है आपका हमारे साकार मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेश कुमार लेकर आया हूं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया सी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है प्लास्टिक के कनेक्टर के ऊपर। जैसे कि पीसीबी के अंदर, पीसीबी आप जानते ही होंगे, मोबाइल के बोर्ड को पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी के अंदर जितने भी प्लास्टिक के कनेक्टर होते हैं, जैसे डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, टच कनेक्टर हो गया, या बैटरी कनेक्टर हो गया, या कैमरा कनेक्टर हो गया, तो ज्यादातर हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो अधिकतर जो प्लास्टिक कनेक्टर है उसे चेंज करते समय या रिप्लेस करते समय उसे डैमेज कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका, जिसके बाद कभी भी आप प्लास्टिक के जो कनेक्टर हैं चेंज करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और दिखाते हैं कैसे आप किसी भी प्लास्टिक कनेक्टर को बड़ी इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं और कैसे आप उसको दोबारा फिर से बोर्ड में फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारे कैमरा कनेक्टर है और इस कैमरे कनेक्टर को हमें पहले रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पेस्ट का इस्तेमाल करना है। चारों तरफ हम पेस्ट लगा लेंगे। इसकी पेस्ट लगाने का बेनिफिट ये होता है कि इसके जो सोल्डिंग ट्रैक हैं वो डैमेज नहीं होते। इसके बाद हम एसएमडी से जो एयर है हमारी वो रहेगी 2 से 2.5 और जो हीटिंग है वो रहेगी 350। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपर जो हीटिंग है वो आपको एक जगह सटीक नहीं मारनी है, आपको कुछ इस प्रकार से घुमा घुमा के मारनी है। एक तरफ अगर आप हीटिंग मारेंगे तो जो हमारा प्लास्टिक कनेक्टर है वो 100% क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम इस तरीके से घुमा घुमा के हीटिंग मारेंगे। आपको पकड़ के दबाना नहीं है, इसको पुश नहीं करना है प्लास्टिक कनेक्टर को। अगर आपने प्लास्टिक कनेक्टर को पुश किया तो 100% वो डैमेज हो जाएगा। आप देखेंगे मूवमेंट लेने लगा है। इजी तरीके से हम इसे खिसका लें। थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि ये जो फिटिंग लगी है प्लास्टिक कनेक्टर पे, अगर हम इसे तुरंत पकड़ेंगे तो 100% वो डैमेज हो जाएगा। इसके बाद हम बड़े ही प्यार से इसको यहां से हटा लेंगे और यहां हम रख लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, पेस्ट लेना है कुछ इस प्रकार से, दोबारा पेस्ट लगाना है और उसके बाद डी सोल्डिंग वायर का भी कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। कभी भी जो डी सोल्डिंग वायर है वो आपको कभी इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको इसको हल्का सा बेंड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे मेरी डी सोल्डिंग वायर बेंड हो गई है। अब इसके बाद आप आयरन का जो टेम्परेचर है, आपके पास कोई सा भी आयरन है, आप किसी भी आयरन से काम कर सकते हैं। आपको आयरन का जो टेम्परेचर है वो 350 रखना है। डी सोल्डिंग वायर से इस प्रकार से करने से क्या होगा कि जो ये कंपनी की जो सोल्डिंग थी वो सोल्डिंग रिमूव हो गई है। अब आपको अपनी सोल्डिंग चलानी है। अब हम इसे करेंगे ब्रश से एक बार क्लीन। क्लीन करने का एक और बेहतरीन तरीका है, आपके पास क्लॉथ होगा तो उस क्लॉथ से आप इस प्रकार से इसको क्लीन कर सकते हैं। आप देखेंगे एकदम चमक गया। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपके पास पीपीडी पेस्ट है तो आपको उस पीपीडी पेस्ट का इस्तेमाल करना है, चाहे वो 183 हो चाहे वो 148 हो। पहले हम हल्का सा पेस्ट लेंगे इस पे, इसी पेस्ट में जो पीपीडी पेस्ट है हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, आयरन का इस्तेमाल करना है और रीसोल्ड कर देना है इन सारी पिनों को। सारी पिनें बढ़िया तरीके से रीसोल्ड होंगी तभी आपको जो कनेक्टर है वो परफेक्ट तरीके से बैठेगा। थोड़ा सा और लेंगे पीपीटी पेस्ट को। अब हम इसे कर लेंगे क्लीन एक बार। फिर से एक बार मैं क्लीन करके दिखाता हूं आपको। आप देख रहे हैं हमारे सारे ही जो पॉइंट हैं वो बढ़िया तरीके से रिसोल्व हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है,
हमें फिर से एक बार पेस्ट लेना है और कुछ इंग्लिश से इस तरीके से फैला देना है। उसके बाद आपको जो प्लास्टिक कनेक्टर है, उसी प्लास्टिक कनेक्टर को यहाँ आपने किसी और बोर्ड से निकाला है, तो फिक्स करने का जो तरीका है वो सेम इसी प्रकार से रहेगा। आपको पहले पूरा मैच कर लेना है उस कनेक्टर को। सबसे पहले आपको एक चीज बता दो, इस प्लास्टिक कनेक्टर में कोई आईसी नहीं होती, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, आप कैसे भी लगा सकते हैं इसको। अब हमें एयर रखनी है 1.5 और हीटिंग जो रखनी है वो रखनी है मात्र 250, क्योंकि हमने जो पीपीडी का इस्तेमाल किया है उससे जो हमारी हीटिंग का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। और आपको ठीक उसी प्रकार से हीटिंग मारनी है जैसे मैंने आपको बताया था। एक जगह सटीक हीटिंग नहीं मारनी है, आपको घुमा घुमा के हीटिंग मारनी है। अगर एक जगह आप सटीक हीटिंग मारेंगे तो जो आपका कनेक्टर है वो 100% जल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे क्योंकि हमारी लाइन में पेशेंस बहुत जरूरी है। आपने जहां जल्दबाजी की वहां आपका बना बनाया काम भी खराब हो जाएगा। आप देखेंगे मेल्ट होना शुरू हो गया है। थोड़ा हम इसे प्रेस करते हैं, एडजस्ट करेंगे पूरा। थोड़ा सा हल्के हाथों से हम दबाएंगे इसको नीचे की तरफ। दब क्यों नहीं रही, क्या चक्कर है? ठंडा होने देंगे। इसके बाद हमें हल्का सा पेस्ट लेना है कुछ इस तरीके से, दूसरी तरफ भी लेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप। अब हम इसे लास्ट देंगे टचअप। तो टचअप देने का क्या तरीका होता है कि जो कनेक्टर है उस कनेक्टर की सारी पिनों को आपको एक बार फिर से आयरन के माध्यम से कुछ इस प्रकार से रिसोल्ड करना है, कुछ इस टाइप से हल्के हाथों से। ऐसा करने से जो एक आध पिन है अगर वो सही तरीके से बैठी नहीं होगी तो वो भी 100% बैठ जाएगी। अब हम दूसरी तरफ से देंगे। टचअप देते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके आयरन पे एक्स्ट्रा सोल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा सोल्डिंग लेंगे तो 100% वो जैक जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे क्लीन। एक बार क्लॉथ से साफ कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से नजर आ सके। अब आप देखेंगे हमारा जो कनेक्टर है, एक भी पिन आपको आउट नहीं दिख रही होगी। सारी पिनें एकदम क्लीन बढ़िया तरीके से सोल्ड हो चुकी हैं और बढ़िया तरीके से नीचे परफेक्ट तरीके से लग चुकी हैं। और हमारा जो प्लास्टिक कनेक्टर है वो भी जला नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बैटरी कनेक्टर चेंज करके दिखाता हूं कि आप बैटरी कनेक्टर को कैसे रिमूव करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे इस बोर्ड में बैक साइड में इसके बैटरी कनेक्टर है, सेम यही तरीका रहेगा। ये बैटरी कनेक्टर है, सेम इसी प्रकार से हम इसको भी रिमूव करेंगे। पकड़ना नहीं है आपको चिमटी से प्लास्टिक कनेक्टर को, बस ये याद रखना है। अगर आपने पकड़ा तो 100% ये जो कनेक्टर है वो डैमेज हो जाएगा। हो गया इजी तरीके से। ठीक उसी तरीके से हम फिर से इसकी जो कंपनी की सोल्डिंग है इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कर दी। अब इसके बाद फिर से हम लेंगे पीपीडी पेस्ट और सोल्डिंग पॉइंटों को कर देंगे रीसोल्ड। सोल्डिंग आपकी उभरी हुई होनी चाहिए, तभी आपका जो कनेक्टर है वो परफेक्ट तरीके से लगेगा। अब करते हैं इसको क्लीन।
अब हमें कुछ नहीं करना है, फिर से हम पेस्ट लेंगे, उसी जगह हम पेस्ट को लगा देंगे और जो आपने कनेक्टर किसी और फोन से निकाला है वो ठीक उसी जगह फिक्स कर देंगे। उन्नीस बीस जब हम हीटिंग मारेंगे तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो अब हीटिंग कर लिया हमने कम, आप देखेंगे हमारा कनेक्टर परफेक्ट तरीके से बैठ गया अपने आप ही। अब हम कर लेते हैं इसे क्लीन। आप देखेंगे हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वो परफेक्ट तरीके से एकदम फिक्स बैठ चुका है। तो ये है दोस्तों किसी भी प्लास्टिक कनेक्टर को रिमूव करने का और लगाने का सिंपल सा और आसान तरीका। इसके साथ ही साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही सरल और आसान भाषा में सिखाया जाता है और इसके साथ ही रहने खाने की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।